द न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिंट, ये दो चैनलों के कुछ पत्रकारों ने शोधक पत्रकारिता के तहत इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के तहत जो एक रिपोर्ट सामने लाई है, उसमें बहुत बड़ा खेल उजागर हुआ है। आज तक सब लोग समझते थे कि सब लोग मतलब भारतीय लोगों को यहाँ तक ही पता था कि जो केंद्र की भाजपा की सरकार है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ या विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या सीबीआई का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके भी आगे चीज़ें बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई है कि ना सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ बल्कि जो जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं या कंपनियां हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनसे चंदा वसूलने के लिए भी इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। तो इस रिपोर्ट में ये बात सामने रखी है कि जो कंपनियां मतलब 2014 से लेकर 2019 तक जिन कंपनियों ने भाजपा को एक बार भी चंदा नहीं दिया था, जैसे ही उनके ऊपर आईटी, ईडी या फिर सीबीआई की रेड हो गई या फिर और ये सेंट्रल एजेंसियों की, तो उसके बाद तुरंत उन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दे दिया। जो कंपनियां पहले कम चंदा देती थी, जैसे ही रेड हो गई उन्होंने चंदे की रकम बढ़ा दी। तो मतलब इस पूरा खेल जो शुरू हुआ, जो 2017 में बिल लाया गया था, जो अपना बजट सेशन है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का, उससे ये पूरा खेल शुरू हुआ है। उसमें उस बिल के तहत एक बदलाव किया गया कि जो भी कारपोरेट घराने हैं या जो कंपनियां हैं, पहले नियम था कि जो भी कंपनियां हैं वो अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहे तो अपने मुनाफे का सिर्फ 7.5% ही चंदा दे सकती है। तो इस नियम को बदल दिया और जितना चाहे कारपोरेट्स या कंपनियां पार्टियों को चंदा दे सकती है, ऐसा नियम बनाया। उसके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा इनको उस चीज़ में भ्रष्टाचार करने के लिए मौका मिल गया। तो ये जो 33 कंपनियां हैं, इनके ऊपर रेड हुई या फिर रेड के बाद इन्होंने चंदा देना शुरू किया, जो नहीं देती थी या फिर जो कम देते थे उन्होंने चंदे की रकम बढ़ा दी। तो इस तरीके से ये पूरा जो खोजी पत्रकारिता के तहत ये जो दो चैनल है, न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिंट, इन्होंने ये खोजी पत्रकारिता के तहत जो रिपोर्ट निकाली है, उसके बाद बीजेपी को विपक्षी दलों ने घेरना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। उसमें वे लिखते हैं कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली बाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। जो मित्र है, मोदी जी कहते हैं कि मेहुल चौकसी हमारे भाई है, या और अदानी अंबानी उनके अच्छे मित्र है। तो मित्र की कंपनी के लिए बेईमानी से फायदा पहुंचा रहे हैं, और जो बाकी कंपनियां हैं उनको अलग नियम के तहत जांच में फंसा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर
उनसे चंदा वसूला जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि उन कंपनियों ने कोई घपलेबाजी नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड होती है उसके बाद भाजपा को ही चंदा दिया जाता है। तो ये जो 6,555 करोड़ का ये 8-10 सालों में 2017 के बाद जो चंदा मिला है भाजपा को बड़े पैमाने पर, इसका राज अब खुल चुका है। और ये पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उसके आगे लिखते हैं कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। तो मोदी जी ने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो योजना लाई थी उसकी भी उन्होंने इसमें बखिया उधेड़ दी है। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो वसूली गैंग की सरकार है इनको हटा देना चाहिए। तो पूरी तरीके से मतलब पूरा मतलब इतना बेईमानी से काम किया जा रहा है कि इसकी कुछ हद ही नहीं बची है। पूरी तरीके से जितना हो सके इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को डराने के लिए, कारपोरेट्स को डराने के लिए। विपक्षी जो नेता है या जो विपक्ष के एमएलए एमपीज है उनको इन एजेंसियों का डर दिखाकर भाजपा के साथ आने के लिए मजबूर किया जाता है या औरों की पार्टियां तोड़कर उनको अपने साथ जोड़ लिया जाता है। तो ये मतलब पूरा खेल इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिंट ने निकाली है, उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी वो पूरा विश्लेषण उन्होंने दिया है। इस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में जो भी पत्रकार शामिल हुए थे उनके भी मतलब इंटरव्यू उस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिंट को चाहे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग और बिना किसी पक्षपात के, किसी भी एक पार्टी की साइड न लेते हुए, जो पत्रकारिता का धर्म होता है, सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको तय करना या फिर सरकार की जो यहाँ के जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां है उनको तय करना, ये पत्रकारिता का पहला धर्म होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं पत्रकारिता किस लेवल पे चल रही है। हर स्तर पर कोई भी न्यूज़ चैनल ले लो या न्यूज़पेपर ले लो, पूरी तरीके से एक चेहरे को चमकाने में और उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो यह जनता की बात नहीं करते, यही इस बात से साबित होता है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।